Good morning, dear kids. Today I am taking you exercise 4.3. This is question number 2. Exercise 4.3. Let's start. Okay. And it says find the roots of quadratic equation by applying a quadratic formula. So first I'll explain you what is the quadratic formula. जब आपके पास कोई भी इक्वेशन होता है तो वो किस फॉर्मेट में होता है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में, राइट? अगर ये इस फॉर्मेट में है मतलब आपके पास a है, b है, c है. तो अब मैं आपको दूंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला, दैट इज x इज इक्वल टू, आप रूट्स फाइंड करते हो. एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू बी सॉल्व टू गेट व्हाट? टू गेट द रूट्स, टू गेट द सोल्यूशन. हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग से भी फाइंड करते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स से भी फाइंड करते हैं, करेक्ट? दिस इज द थर्ड मेथड वेयर यू हैव टू पुट इन द फॉर्मूला विच इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, करेक्ट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. दैट मीन्स आपके पास b की वैल्यू होगी वो पुटअप करनी है, आपके पास a की वैल्यू होगी वो पुटअप करनी है, आपके पास c की वैल्यू होगी वो पुटअप करनी है, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. गेटिंग माई पॉइंट? तो आज हम लोग करेंगे इसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 का डायरेक्टली सेकेंड प्रॉब्लम ले लेते हैं. सेकेंड प्रॉब्लम सेज यू हैव 2x² प्लस x माइनस 4 और आपको सॉल्व करना है फॉर्मूला डाल के. अब आपका a हो जाएगा 2, b हो जाएगा आपका +1 और c हो जाएगा -4. एग्री? और आपका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट? माइनस बी मतलब आपका हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब आपका 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -4, करेक्ट? मैंने सिर्फ वैल्यूज पुटअप की हैं. So it will be -1 plus minus 1, 4 into 2, 8 into 4, that will be 32, correct? Minus will become plus 32. Clear with this? And here you have 2 into your a is 2, so that becomes 4. So I'll write it here. It will be is equal to -1 plus minus under root 33 upon 4. So you got two roots, two solutions of x, that is 1x will be minus 1 plus root 33 upon 4. Your other x will be -1 minus root 33 upon 4. Got the point clear? Okay, let's go for next. In your next problem you have, again let's compare with ax square plus bx plus c, and from there we will get the value of a as 4, b as 4 root 3 and c as 3. Correct? We have the formula for finding x, that is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a, correct? So you have to put in the values. Let's start. You have b as minus 4 root 3 डालेंगे प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू फर्स्ट आपका a जो है वो 4 है और 3 जो है c जो है वो 3 है अपॉन 2 इंटू a, दैट इज 2 इंटू 4. नाउ माइनस 4 रूट 3 को आप वैसे ही रखिए प्लस माइनस अंडर रूट 4 रूट 3 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 4 रूट 3 का जब भी आपको स्क्वायर करना हो, ये स्क्वायर आपका 4 का भी होगा, दैट विल बिकम 16, और यही स्क्वायर आपका 3 का भी होगा, दैट विल बिकम रूट 3 का भी होगा. रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3. गॉट द पॉइंट क्लियर? एंड द आंसर फॉर 16 इंटू 3 इज 48. तो जब हम यहाँ पे 48 लिखेंगे और यहाँ पे आपके पास फिर 48 आ गया, 4 4 एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, और नीचे आ गया आपका 2 इंटू 4, दैट इज 8. So your final answer is minus 4 root 3 plus minus under root 0. 48 minus 48 is 0, and down you have 8. Got the point clear? Now what you can do is, you got minus 4 root 3 upon 8. You can reduce this and your answer is plus minus, your answer is minus root 3 upon 2. Got my point clear? मतलब आपके दोनों रूट्स आपकी वैल्यू क्या होगी? माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड अदर एक्स विल ऑल्सो बी माइनस रूट 3 अपॉन 2. द रूट्स विल बी आइडेंटिकल.
Your next one will be homework direct. You can compare your equation with ax square plus bx plus c. Get the value of abc and put it into the quadratic formula, that is minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. This will give you the value of x. Your next is फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3. अब इसको पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में करेंगे, तो एलसीएम ले लो. सो एलसीएम आप जब करोगे तो नीचे आपका आ जाएगा x और ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा एंड दिस विल बी 3. दिस x विल गो हियर एंड इट विल बी x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x. करेक्ट. सो योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x स्क्वायर माइनस 3x minus 1 is equal to 0. Got the point clear? So now you can compare your ax square plus bx plus c is equal to 0 और वहाँ से आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -3 और c की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1. यही सारी चीज़ें आपको एक इक्वेशन में डालनी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. You have to put in all the values and get the value of x. You give a try. Try it. Your second equation I'll make it for you. Your second it goes something like this. 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equal to 11 upon 30. Dear kids, आप देख रहे हैं कि इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर एलसीएम. जब हम एलसीएम करते हैं तो नीचे वाली चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई और यही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 1 के साथ x माइनस 7 और 1 के साथ x प्लस 4 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. करेक्ट. नाउ ब्रैकेट्स को ओपन कर दो. न्यूमरेटर विल बी इनसाइड साइन विल चेंज. बी वेरी केयरफुल. यू हैव टू चेंज द साइन. x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. योर नेक्स्ट इज यहाँ से आपका प्लस x माइनस x कट हो जाएगा तो आपके पास आ रहा है -7 माइनस 4 दैट विल बी -11 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30. अगर आपको यहाँ पे कट करना है तो ये कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 हो जाएगा. सो योर इक्वेशन इज -1 अपॉन x प्लस 4 x माइनस 7 एंड हियर यू हैव 1 अपॉन 30. यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई नाउ. So it will be -30 is equal to x plus 4 x minus 7. I'll take a fresh page. So your equation was x plus 4 x minus 7 is equal to -30. Open these brackets now. x को पूरे x minus 7 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 4 को पूरे x minus 7 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू -30. ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 7x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपका 28 -28. करेक्ट. इज इक्वल टू -30. सो यू विल गेट x स्क्वायर -3x -28 -30 ईयर. -30 को आप यहाँ पे +30 बना दो तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. गॉट माई पॉइंट क्लियर. अब यहाँ पे आपका इजीली मुझे लग रहा है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो जाएगा, क्योंकि 2 के आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनके एडिशन से 3 आए. सो 2 into 1 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 2 आएगा और 2 + 1 जब आप ऐड करोगे तो आपके पास 3 आएगा. तो यू कैन गो फॉर x स्क्वायर -2x -1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ से आप एक x कॉमन, इनसाइड विल बी x -2. यहाँ से आपको कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो -1 कॉमन, इनसाइड विल बी x -2. तो यहाँ से आपके पास दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं x -2 x -1. दोनों को आपको इक्वेट करना है 0 के साथ. सो x की वैल्यू आ जाएगी 2 और x -1 को भी 0 के साथ इक्वेट, x की वैल्यू आ जाएगी 1. सो देयर आर 2 वैल्यूज, that is x is 1, x is 2. Your next is sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. अब रहमान की एज 3 साल पहले और 5 साल बाद में क्या होगी और उसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे. सो लेट्स राइट रहमान्स एज बी एक्स. जैसे आप लिखोगे रहमान्स एज बी एक्स 3 साल पहले, दैट इज 3 years बिफोर, उसकी एज हो जाएगी x -3. डू यू एग्री? और 5 years बाद में
उसकी एज हो जाएगी x+5। और इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल क्या बोला है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल होता है 1/x-3 प्लस 1/x+5। सम मतलब एडिशन, रेसिप्रोकल करने के बाद आपको एडिशन लेना है और उनका रिजल्ट हो जाएगा, उसका आउटकम आएगा 1/3। Now you have to take the LCM. As I said you, the denominators are different, so you have to go for LCM. और LCM का मतलब होगा कि आप इन दोनों को नीचे आपस में मल्टीप्लाई करो और इसको यहाँ ले जाओ, x+5 को 1 से मल्टीप्लाई प्लस x-3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1/3। गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन ओपन द ब्रैकेट्स फ्रॉम द न्यूमरेटर, x+5 प्लस x-3 अपॉन नीचे आपका है x-3 x+5 इज इक्वल टू 1/3। सो ऊपर आपके पास आया है 2x + 2 और नीचे आपके पास है x-3 x+5 is equal to 1/3. Now again you have to take cross multiplication. I'll take a fresh page. तो आपके पास था 2x + 2 अपॉन x-3 और नीचे x+5 इज इक्वल टू 1/3। फिर से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ गया। 3 को आप ले लो 2x + 2 के साथ और यहाँ पे आप ले जाओ x-3 x+5, ओपन द ब्रैकेट्स, दैट इज एक्सपांड, और ये आपको एक्सपांड ऐसे करना है। सो यू विल गेट ऑन द राइट हैंड साइड x² + 5x - 3x - 15. Be very sure to change the sign inside if you have outside the bracket as minus. So that will be you can bring this 6x and 6 here. And your final equation will be करेक्ट। और फिर से अगर आप देखेंगे तो आपका -4x अगर आपको 21 में चाहिए तो यू कैन गो फॉर 7 and 3, 7x and 3x. when you multiply you will get 21 and when you subtract you will get 4x, correct? So you can split the middle term and get the values of x. Isn't it easy? Your next is, in a class test the sum of Shefali's marks in maths and English is 30. तो दोनों को मिला के, मैथ्स और इंग्लिश को मिला के उसकी मार्क्स बन रही हैं 30। तो हमें पता नहीं है उसकी मैथ्स में कितनी मार्क्स हैं या इंग्लिश में कितनी मार्क्स हैं, तो आपको एक को अज्यूम करना पड़ेगा, लेट मैथ्स मार्क्स बी x। अगर मैथ्स की मार्क्स x हैं तो इंग्लिश की मार्क्स क्या हो जाएगी, टोटल मिला के उसको 30 है तो इंग्लिश की हो जाएगी 30 - x, करेक्ट। हैड शी गॉट 2 marks मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 marks मोर का मतलब होता है कि आपको मैथ्स की मार्क्स में 2 ऐड करना है। और इसने आगे कहा है 3 marks लेस इन इंग्लिश, मतलब आपको -3 करना है इंग्लिश की मार्क्स से। एंड देन इट हैज़ से दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, मतलब पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, 30 - 3 विल बी 27 - x। तो ये और ये इनको आपस में आपको प्रोडक्ट करना है और उसका रिजल्ट है 210। सो कैन आई राइट इट x + 2 27 - x इज इक्वल टू 210। इसको ओपन करेंगे मतलब x को पूरे ब्रैकेट 27 - x के साथ प्लस 2 को पूरे ब्रैकेट 27 - x के साथ इज इक्वल टू 210। इसको जब आप ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, दैट विल बी 27x - x² + 54 - 2x इज इक्वल टू 210, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे you will get -x² plus 25x plus 54 is equal to 210. You can take this 210 on this side, so it will be -x² plus 25x and here will be -156 is equal to 0. ठीक है। So you got, I'll write it on the fresh page, -x² plus 25x minus 156 is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपकी फर्स्ट साइन नेगेटिव है तो यू कैन चेंज इनटू पॉजिटिव
अगर आप फर्स्ट को चेंज कर रहे हैं तो आपको सबको चेंज करना पड़ेगा. तो आई हैव चेंज द साइन. नाउ यू हैव टू गेट 156 के ऐसे फैक्टर्स जिनके एडिशन से 25 आया. सो वी कैन गो फॉर 12 and 13. व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट 156 एंड व्हेन यू ऐड यू गेट योर 25, correct? So you can go for x square minus 12x minus 13x plus 156 is equal to 0. Take x common, x minus 12 minus 13 common, x minus 12. So you got two brackets, x minus 12, x minus 13. दोनों को आप इक्वेट करोगे 0 से तो x की वैल्यू 1 की 12, x की वैल्यू 13. गॉट द पॉइंट. ये x किसकी मार्क्स हैं? x है मैथ्स की मार्क्स. तो अगर मैथ्स में उसका 12 है तो इंग्लिश में कितना होगा? 30 माइनस एक्स, दैट इज़ 30 माइनस 12. गॉट द पॉइंट, दैट इज़ 18. और अगर मैथ्स में उसका 13 है तो आपका इंग्लिश में हो जाएगा 17 बिकॉज द एडिशन इज मैथ्स एंड इंग्लिश का एडिशन इज 30.